वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की गैर कानूनी कटाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। महकमा जंगलात ने स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक गैर कानूनी कटाई, कब्ज़ों और आग लगने के वाक़यात के बायस सूबे के जंगलात शदीद दबाव का शिकार हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक 2001 से 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा में 4008 हेक्टेयर जंगलात खत्म हुए, जबकि इस दौरान जंगलात की कटाई से 1.9 मिलियन टन कार्बन अखराज रिकॉर्ड किया गया। मानसहरा के इलाके बसाला में कानकनी के बायस जंगलाती रकबे में 98.5% कमी वाक़ हुई, जहाँ जंगलाती रकबा 8.515 हेक्टेयर से कम होकर 0.131 हेक्टेयर रह गया। माहिरीन के मुताबिक जंगलात की कमी से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खतरात में इजाफा हो रहा है। सेक्रेटरी जंगलात जुनेद खान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की कटाई की इजाज़त नहीं, ज़ाती रकबे से सिर्फ ज़ाती इस्तेमाल के लिए महदूद लकड़ी हासिल की जा सकती है, जबकि तिजारती इस्तेमाल या स्मगलिंग कानूनन जुर्म है। महकमा जंगलात के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह के दौरान लकड़ी स्मगलिंग के खिलाफ 237 कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिनमें 6770 क्यूबिक फीट लकड़ी, 73,105 किलो ईंधन की लकड़ी जब्त, जबकि स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली 59 गाड़ियाँ कब्जे में ली गई हैं। हैदराबाद में ऑल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से बिजली तकसीमकार कंपनियों की मुजव्वज़ा निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। प्रेस क्लब के सामने होने वाले एहतजाज में वापटा मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मरकजी सदर अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी ने कहा कि बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी मुलाजमीन के हुकूक के खिलाफ इक़दाम है जो उन्हें कबूल नहीं। उनका कहना था कि नई भर्तियां बंद कर दी गई हैं, मुलाजमीन को तरक्कियां नहीं दी जा रही हैं, जिससे मुलाजमीन में बेचैनी पाई जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत ने मुलाजमीन के मुतालबात तस्लीम ना किए तो एहतजाज का दायरा वसी करते हुए काम छोड़ हड़ताल की जाएगी। पंजाब भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल जारी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लाहौर समेत सूबे भर से अब तक 36,545 अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट किया जा चुका, जबकि 504 अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक डिपोर्ट किए जाने वालों में 14,614 मर्द, 7,234 खवातीन और 14,697 बच्चे शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक इन अफराद में रिहायशी सबूत रखने वाले, अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले और दीगर गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे शामिल हैं। IG पंजाब अब्दुल करीम ने सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने और गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत की है। पंजाब पुलिस के मुताबिक कार्रवाई बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत जारी पॉलिसी के मुताबिक की जा रही है। और अब बात करें बारिशों के हवाले से, तो कसूर में ठंडी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। कई रोज की शदीद गर्मी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहर और गिरदोनवा में घने बादल छा गए। ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी और हब्स का खात्मा हो गया। बारिश के बाद मौसम खुशगवार होने पर शहरियों के चेहरे खुल उठे और लोगों ने सुक्का सांस लिया। दूसरी जानिब बारिश के दौरान फेस्को के मुख्तलिफ फीडर स्ट्रिप कर गए, जिसके बायस बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर शकरगढ़, करतारपुर और गिरदोनवा में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि नशीबी इलाकों में पानी जमा होने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हाफिज से। हाफिज बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शकरगढ़, करतारपुर और इसके गिरदोनवा में मानसून की जो बारिश है, जो सिलसिला है, ये तकरीबन 2-3 रोज से वक़े से जारी है। जबकि बारिश में जो पानी है उसकी वजह से नशीबी इलाकों में पानी जो है वो काफ़ी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। महकमा बावड़ा का कहना यही है कि ऐसे हालात में दीवारें जो हैं और जो लोहे के जो खंभे हैं, इनके पास जाने से भी ज़रा गुरेज करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है ये जो बारिश का सिलसिला है मानसून का, ये तकरीबन 2 से 3 रोज तक जो है मुसलसल जारी रहेगा। इंतजामिया की जानिब से ये कहना है कि अगर ऐसे हंगामी हालात में नदी नाले जो हैं, दरिया जो हैं, इनके पास जाने से गुरेज करें। जी।
तफसीलात के लिए शुक्रिया। और हाफजाबाद में मानसून बारिश के बाद निकासियाब के इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों, DHQ अस्पताल, कोलो रोड और मुतियावाला रोड के डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने वासा मुतालिका इदारों को हिदायत की कि बारिशी पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाई जाए, जबकि तमाम डिस्पोजल स्टेशन की मशीनरी, डिवाटरिंग सेट्स, जनरेटर्स, मोटरें और दीगर वसाइल मुकम्मल तौर पर फाल रखे जाएं। उन्होंने कहा कि शहर, गलियों, मोहल्लों और शाहराहों से पानी के अखराज तक वासा, सुट्टा पंजाब, म्यूनसिपल कमेटी और जिला इंतजामिया की टीमें फील्ड में मौजूद रहेंगी। मानसून इमरजेंसी रिलीफ कैंप और DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम भी फाल रहेगा। इस मौके पर MD वासा बिलाल फिरोज जोया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तनवीर यासीन और असिस्टेंट कमिश्नर नरजिस खातून जाफरी ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके निकासियाब के इक़दामात का जायजा लिया। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद शहर में 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इंतजामिया ने नशेबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए टीमें मुतहरिक कर दी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक सज्जाद। पाकपतन और गिरदोनवा में होने वाली 86 मिलीमीटर की मूसलाधार बारिश से मुतअद्दिद सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इंतजामिया ने भारी मशीनरी और अमले की मदद से निकासी आब का ऑपरेशन तेज कर दिया। इस वक्त जो है मैं पूरे सिटी का विजिट करके आया हूँ अपने MD वासा के साथ। जो पॉन्डिंग एरियाज़ हैं, लो लाइंग एरियाज़ हैं, उसमें मछली चौक है, बिजली चौक है, मीरन शाह चौक है, वहाँ पे थोड़ा इशू होता है, लेकिन हमने डी वाटरिंग सेट्स जो हैं वो सफिशिएंट नंबर में लगाए हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुतलका अदारों को ऑपरेशन मजीद मौसर बनाने की हदायत की। हम कंप्लेंट्स भी रिसीव कर रहे हैं और हमारा जो रोस्टर है वो 24/7 का रोस्टर है। हमारा जो वासा की टीम्स हैं, ज़िला काउंसिल की टीम्स हैं, MC की टीम्स हैं, वो बिल्कुल 24 आवर्स जो है वो शहरियों की खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल है। ये रेन स्पेल है, इंशाल्लाह गुजर जाएगा। शहरियों से ताउन की दरख्वास्त है, एहतियात की दरख्वास्त है। इंतजामिया के मुताबिक नशेबी इलाकों की मुसलसल निगरानी की जा रही है, जबकि DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल है। हंगामी सूरत के पेश नज़र तमाम टीमें मुकम्मल अलर्ट रहेंगी। तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। यहाँ आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल हो गया है। बैलेट पेपर्स फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी में इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर रवाना कर दिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से रिपोर्टर 5 न्यूज़ हामिद चौधरी से। जी हामिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर की छपाई का अमल मुकम्मल होने के बाद इन्हें प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद से सख्त सिक्योरिटी में आज़ाद कश्मीर रवाना कर दिया गया है। बैलेट पेपर्स की तरसील फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की निगरानी में की जा रही है, ताकि इंतखाबी मवाद महफूज अंदाज में मुतलका इजला तक पहुँचाया जा सके। ज़राए का कहना है कि वोटर्स की मजमूई तादाद से ज़ायद बैलेट पेपर जो हैं वो छापे गए हैं, ताकि अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर खराब होते हैं या फटते हैं या किसी भी वजह से जो है वो ज़ाया होते हैं, तो इनकी जगह फौरी तौर पर इजाफी बैलेट पेपर जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकें। इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक तमाम इंतजाम शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किए जा रहे हैं, ताकि पोलिंग का अमल शफाफ, मुनज़्ज़म और बिला ताक़ुल यकीनी बनाया जा सके। जी, वोटर्स की मजमूई तादाद से इजाफी बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। हामिद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और यहाँ खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे आरिफवाला और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूट गया है। आरिफवाला, कबूला शरीफ, चौक मरले अड्डा, थाना अहमद और मुल्हिका इलाकों में काले बादल छा गए हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया और शहरियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। शहरी खुशगवार मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और बाराने रहमत पर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा ज़िला खैबर में शदीद बारिश और सैलाबी रेलों के बायस पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल के दौरान रेस्क्यू डबल 122 ने वसी पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें 50 से ज़ायद एहलकारों और गौताखोर टीमों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू टीमों ने पाक अफगान शाहरा पर फंस जाने वाली 100 से ज़ायद गाड़ियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, जबकि सैलाबी रेले में बह जाने वाली 3 गाड़ियों में सवार 6 अफराद की लाशें भी रिकवर की गई हैं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लंडी कोतल से 2 नौजवान जबकि जमरूद के मुख्तलिफ
इलाकों से एक बच्चे और एक खातून समेत 4 अफराद की लाशें निकाल कर कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल की गई। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जिला खैबर में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई है। अली मस्जिद कैंप, लंटी कोतर, सुल्तान खैल, चमरूद और तख्ता बेग के इलाकों को क्लियर करके ट्रैफिक बहाल कर दी गई है, जबकि इमदादी टीमें अब भी फील्ड में मौजूद हैं। रेस्क्यू हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि शदीद बारिशों के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, नदी नालों और सैलाबी इलाकों के करीब ना जाएं और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर रेस्क्यू हेल्पलाइन 1122 पर राब्ता करें। खबर शामिल करेंगे हाफिजाबाद से, जहां बारिश के बायस मकान की कच्ची छत गिरने से नौजवान जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जख्मी को तिब्बी इमदाद फराहम की। बिजली मोहल्ला नजर चौक सिद्दीक़ अकबर में मुसलसल बारिश के बायस मकान की दूसरे फ्लोर की कच्ची छत मुनहदिम हो गई। छत गिरने से 18 साला उमैर वल्द जाहिद मामूली जख्मी हुआ, जिसके सिर पर चोट आई। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मी की हालत खतरे से बाहर है, जबकि बर वक्त इमदादी कार्रवाई के बायस कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब मलिकपाल में मूसलाधार बारिश के बायस 2 मुख्तलिफ मकामात पर घरों की छतें गिरने से 4 खवातीन जख्मी हो गईं। रेस्क्यू 1122 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए जख्मियों को मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वक्फे से जारी शदीद बारिश के दौरान डफर गाँव में मकान की छत गिरने का वाक़या पेश आया, जहाँ मलबे तले दबकर 38 साला हफीज बीबी, 20 साला तंजीला कामरान और 10 साला माहीन फातमा जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1122 की टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को निकाला और DHU अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरे वाक़या किलोवाल में पेश आया, जहां बारिश के बायस मकान की छत गिरने से आसिया बीबी जख्मी हुई, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बारिश के दौरान छतें गिरने के दोनों वाक़यात में मजमूई तौर पर 4 खवातीन जख्मी हुई, जबकि शहरियों को खस्ता हाल इमारतों से एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। लाहौर के मांगा राइवड रोड पर घर की छत गिरने का वाक़या पेश आया, जिस पर रेस्क्यू 1122 की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने बर वक्त कार्रवाई की। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर की छत TR गार्डन से बनी हुई थी, जिसके गिरने से 4 अफराद मुतासर हुए। 2 अफराद महफूज रहे, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी खातून को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके RHC ड्राइवरन मुंतकिल किया, जबकि एक जख्मी शख्स अपनी मदद आप के तहत अस्पताल मुंतकिल हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। गुजरावाला में मुसलसल बारिश के बाद कमिश्नर गुजरावाला मोहम्मद अली ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके निकासियाब के इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर के हमरा MD वासा, आहद डोकर और मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। गुज़िश्ता रात से जारी बारिश 238 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। कमिश्नर मोहम्मद अली ने नशीबी इलाकों सियालकोट रोड, TC रोड, शमसी अंडरपास, सुई गैस रोड और मेन GT रोड समेत मुख्तलिफ बारिश से मुतासरा मकामात का मुआयना किया। उन्होंने वासा हुकाम को हिदायत की कि बारिशी पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाई जाए, जबकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इक़दामात मजीद तेज किए जाएं। MD वासा के मुताबिक तमाम डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल फ़ाल हैं, मशीनरी और अमला फील्ड में मुतहरिक है। कमिश्नर ने फील्ड में मौजूद अमले की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत की। इंतजामिया के मुताबिक बारिश की सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है, जबकि मजीद डी वाटरिंग पम्प्स भी मंगवा लिए गए हैं। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां पर हालिया बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए DG PTMA उमर अब्बास मेला ने दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर DG PTMA ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, नाला भेट और हेड पराला का मुआयना किया, जहां उन्हें ज़िले इदारों की तैयारी, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म और हंगामी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अवैस मुश्ताक के मुताबिक शहर में सुबह से शाम 4 बजे तक 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि वासा की डिसिल्टिंग मुहिम के बायस नाला भेट में पानी की सतह काबू में रही। DG PTMA ने हिदायत की है कि तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें, बारिशी पानी की बर वक्त निकासी और दरियाओं और नदी नालों की मुसलसल निगरानी यकीनी बनाई जाए। हुकाम के मुताबिक दरियाई चन्नाब में दरमियानी दर्जे का सैलाब है, जबकि सूरत हाल की मुसलसल निगरानी जारी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वापडा कंपनियों की मुमकिना निजकारी के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके पैदल मार्च शुरू कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अला बख्श खुश्क से। अला बख्श बताइए।
देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से वापडा के मुमकिन निजकारी के फैसले के खिलाफ आज दादू में आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से जो है दफातर की तालाबंदी करके पैदल मार्च निकाल के प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। इस वक्त मुजाहिरीन से बात करते हैं, भाई क्या मुतालबात है एहतजाज के सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये एहतजाज जो है ये हमारे एहतजाजों के सिलसिले की एक कड़ी है। हमारी जदोजहद 94 से लेकर निजकारी के खिलाफ चल रही है। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, नवाज लीग की हुकूमत और PTI की हुकूमत ने लिखत में मुआहदे किए हैं कि भाई हम निजकारी नहीं करेंगे, लेकिन अब ये जो मखलूत हुकूमत बनी हुई है उसने ये तय कर लिया है कि इस्लामाबाद की कंपनी को और फैसलाबाद की कंपनी को हम पहले निजकारी करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि ये तीनों कंपनियां ऐसी हैं जो फायदे में जा रही हैं, जिसमें 0 लॉसेज है और रिकवरी 100% से भी ऊपर है। तो उसको बेचने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद अपने इदारे भेज रहे हैं और खुद ही उनके भाई बच्चे बहने खरीदार हैं। बिल्कुल आपने बात सुनी मुलाजमीन की, उनका कहना है कि एक तरफ वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वापडा कंपनियों की मुमकिन निजकारी की जा रही है, तो दूसरी जानिब जो एहतजाज करने पर जो है उनकी जो वापडा की जो यूनियन है उन पर भी जो है पाबंदी आयद की जा रही है। इन्होंने ये मुतालबा किया है कि न सिर्फ वापडा की जो मुमकिन निजकारी है वो ख़त्म की जाए, जबकि जो मुलाजमीन के जो दीगर जायज़ मुतालबात है वो भी हुकूमत तस्लीम करे और जो ये पाबंदियाँ आयद की गई है उनको भी ख़त्म किया जाए। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। और शिकारपुर से एक मस्बत खबर दें कि शेख अयाज यूनिवर्सिटी में नाबीना और बसारत से महरूम अफराद की सहूलत के लिए आगाही सेमिनार और मुअव्विन आलात तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अहमद शेख ने की। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड सिंध, जिला शाख शिकारपुर और शेख अयाज यूनिवर्सिटी के ताउन से मुनक़दा तकरीब में नाबीना अफराद में सफ़ेद छड़ियाँ, ब्रेल स्लेट, रियाजी की स्लेट और बोलने वाली घड़ियाँ तकसीम की गई। मुकर्रीन ने कहा कि खुसूसी अफराद को तालीम, सहूलियात और मसावी मौक़े फराहम करना एक मुहज़्ज़ब माशरे की जिम्मेदारी है। तकरीब में जिला इंतजामिया, महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान, समाजी रहनुमाओं और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के अहदेदारान ने शिरकत की। शिरका ने शेख अयाज यूनिवर्सिटी की जानिब से खुसूसी अफराद के लिए किए गए इक़दामात को सराहा और ऐसे फलाही सिलसिले को जारी रखने की उम्मीद का इजहार किया। मेहर के इलाके बेटल जतोई में मुरम्मत के दौरान करंट लगने से मजदूर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक गुलशेर अबड़ो बिजली की खराबी दूर कर रहा था कि अचानक करंट लग गया। जख्मी हालत में गुलशेर अबड़ो को फौरी तौर पर तहसील अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। लाश घर पहुंचने पर अहले खाना में कोहराम मच गया, जबकि वाक़े पर इलाके में अफसोस की लहर फैल गई। और सजावल में नौजवान तालिब-इल्म मानिक लकारी की गुमशदगी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। तलबा, शहरियों, समाजी कारकुनों और मानिक लकारी के वज़ा की क़यादत में रैली मामूलादु चौक से शुरू हुई, जिसमें मुजाहिरीन ने तलबा की बाजियाबी के लिए शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई पब्लिक पार्क पहुंची, जहाँ मुजाहिरीन की जानिब से धरना दिया गया। शुरका ने मुतालबा किया कि मानिक लकारी समेत तमाम लापता अफराद को फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी बराए खुराक डॉक्टर मोहम्मद इसरार खान से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के वफ़द ने कंट्री डायरेक्टर अनीता हर्ष की सरबराही में मुलाकात की है। मुलाकात में सेक्रेटरी महकमा खुराक शाह महमूद, डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी और मुतल्लिक़ा अफसरान ने भी शिरकत की। वफ़द को सूबे में ग़ज़ाइयत प्रोग्राम्स, गंदम स्ट्रेटेजिक रिजर्व सिस्टम, महकमा डिजिटाइजेशन, इस्तेदाद कार में इजाफा, महफूज और मयारी खुराक की फराहमी समेत फूड सिक्योरिटी इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हुकाम ने बताया कि गंदम के गोदामों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि महफूज ज़ख़ीरा यकीनी बनाया जा सके और क़िल्लत से बचाव मुमकिन हो। मुलाकात में स्कूलों के बच्चों के लिए सेहतमंद ग़ज़ाई पॉलिसियों और ग़ज़ाइयत के फ़रोग़ से मुतालिक इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर अनीता हर्ष ने महकमा खुराक और खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी एंड हलाल फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहते हुए ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। अब बात करें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के मिसाली का प्रोग्राम के लिए ज़िला अफसरान को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज का वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें प्रोग्राम की पेशरफ्त और निगरानी के तरीक़ेकार पर गौर किया गया।
सूबाई वज़ीर ने DOs INS को मिसाली काम प्रोग्राम के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी करते हुए कहा कि ज़िला सतह पर निगरानी के मौसर निज़ाम से तरक्याती स्कीमों की बेहतर मॉनिटरिंग मुमकिन होगी। ज़िशान रफ़ी के मुताबिक पंजाब की 10 डिवीजन्स के 485 देहात को मास्टर प्लानिंग के जरिए मिसाली बनाया जा रहा है, जबकि तरक्याती कामों में मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुतालिका हुक्काम को कॉन्ट्रैक्टर्स की निगरानी और मंसूबे को मुकर्ररा टाइमलाइन के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत की है। गुजरात और चीन के सूबे होनान के शहर लाउडी के दरमियान सिस्टर सिटी और बाहमी मुआशी ताउन का मुआहदा तय पा गया है। मुआहदे पर सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन और लाउडी सिटी के डिप्टी मेयर यांग वाई ने दस्तखत किए हैं। पैसिफिक हाउस में होने वाली इस तकरीब में चीनी कौंसल जनरल सिन्यान, लाउडी सिटी के आला सतही बाब, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज उमर मसूद और दीगर हुकाम ने शिरकत की है। मुआहदे के तहत दोनों शहरों के दरमियान ज़राअत, तिजारत, मईशत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम, सयाहत और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा, जबकि मुश्तरका वर्किंग रिलेशनशिप ग्रुप भी तश्कील किया जाएगा। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि मुआहदे पर अमल दरामद से गुजरात में नई सरमायाकारी आएगी और मकामी अफराद के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सूबे में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। चीनी कौंसल जनरल सिन्यान और डिप्टी मेयर लाउडी यांग वाई ने मुआहदे को पाक चीन इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील करार दिया। लाहौर में छज्जू चौक से मांगा बाईपास जाने वाली सड़क पर पेश आने वाले हादसे की फुटेज सामने आ गई है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री की 2 कोस्टर सामने सामने टकरा गई। हादसा मुबैना तौर पर ओवर स्पीडिंग के बायस गाड़ियों पर काबू ना रहने की वजह से पेश आया। हादसे में 21 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इंडस अस्पताल ड्राइवेंट मुंतकिल किया गया, जबकि खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने वाक़े का नोटिस देते हुए हादसे की वजूहात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। हुक्म के मुताबिक दोनों ड्राइवर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल करने की हिदायत की गई है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के 283वें सालाना उर्स मुबारक की तैयारियां जारी हैं। भिरशा में इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। अली रज़ा से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, बताइएगा अली रज़ा। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का 283वें उर्स की तैयारियां बड़े ज़ोर और शोर से की जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शो लाइन पर, जो यहाँ पर सर्कस, बच्चों के झूले वगैरह और तफरीह गाह के लिए जो बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं। मैं यह आपको बताता चलूँ, महकमा सकाफत की जानिब से घोड़ों की दौड़, मल्ला मलाखड़ा और सिंध की सकाफती जो शाह का राग है वो भी जो है 3 दिन तक जारी रहेगा। ये मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ महकमों की जानिब से जो है शहर भर में जो है रंग रोगन भी किया जा रहा है। महकमा औकाफ की जानिब से जो है दरगाह पर रंग रोगन समेत और सफाई का एहतमाम भी किया जा रहा है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के इंतजाम भी जो है सख्त किए गए हैं। 3500 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जो 3 दिन तक जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। और अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सरकारी सतह पर 3 दिन तक जो है ये तकरीबात जारी रहेंगे। पहला उसका रोज़ जो है 29 तारीख से जो है शुरू होगा, 31 तारीख पर जो है एहतमाम पजीर होगा। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुक करते हैं उमरकोट का, जहां गाँव बांधू में वतन अजीज पर जान निछावर करने वाले शहीद नायब सूबेदार अब्दुल हमीद की पहली बरसी के मौके पर उनकी आखिरी आरामगाह पर हाजिरी दी गई। इस मौके पर पाकिस्तान का सब सलाली परचम लहराया गया, फूलों की चादर चढ़ाई गई और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। शहीद के अहले खाना से मुलाकात की गई, जहां उनके बेटों और भाई ने अपने अजीम वालिद और प्यारे की कुर्बानी पर फख्र का इजहार किया। बाद अज़ां शहीद के घर में मुनक्किदा दुआए तकरीब में भी शिरकत की गई, जिसमें वतन की सलामती और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। शिरका ने कहा कि शोहदा कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं, जिनकी कुर्बानियां पाकिस्तान के अमन, सलामती और मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी से पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। नबील तारिक की क़यादत में वफ़द ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल, तहफ़्फ़ुज़ात और उनके मुमकिन हल पर तबादला ख्याल किया। CTO लाहौर ने कहा कि नाजायज़ चालानों की शिकायत का अज़ाला कर दिया गया, अब हर चालान के साथ शवाहिद दिए जाते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़िले हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा पीली लाइन में लोडिंग और
इन लोडिंग की जाएगी। तमाम अहम मुकर्ररा औकात और हुदूद की पाबंदी ज़रूरी है। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा है कि हाउसिंग सेक्टर में शफाफियत और कानूनी तकाज़ों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर हाउसिंग की ज़ेर सदारत महकमाना कारकर्दगी और तरक्याती मनसूबों के जायजा इजलास में LDA के जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। बिलाल यासीन ने कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों में आवाम को दरपेश मसाइल का तदारुक हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, जबकि तमाम हाउसिंग स्कीमों के रिकॉर्ड की सिस्टम के तहत निगरानी और शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम पर ना आने वाली सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर हाउसिंग के मुताबिक नाचा सिस्टम डिजिटल नक्शों और ई-रजिस्ट्री की सहूलत से जालसाजी के खात्मे में मदद मिलेगी। रेनाला खुर्द में जिला इंतजामिया ने नॉन कस्टम और नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में गैर कानूनी सिगरेट बरामद कर लिए हैं। इंटेलिजेंस इत्तला पर असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में अलमदीना ट्रेडर्स के गोदाम और घर पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान नॉन कस्टम और नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट के 42 कार्टन बरामद हुए, जिनकी मालियत 20 लाख रुपए से जायद बताई जा रही है। हुकाम ने बरामदशुदा सिगरेट तहवील में लेकर मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि तहसील में गैर कानूनी कारोबार और स्मगल शुदा अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने पासपोर्ट एजेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 पासपोर्ट ऑफिस मुलाजमीन समेत 10 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। FIA लाहौर जोन के तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयां गार्डन टाउन, शाहिदा और हरबंसपुरा के पासपोर्ट दफातर के बाहर की गई। हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान शहरियों से पासपोर्ट बनवाने के नाम पर गैर कानूनी तौर पर इजाफी रकूम वसूल कर रहे थे और फौरी पासपोर्ट बनवाने का झांसा देकर जायद रकम बटोरते थे। FIA के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से पासपोर्ट, टोकन, बैंक चलान, रसीदें और दीगर अहम शवाहिद बरामद कर लिए गए हैं। तमाम गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के उर्स की तकरीबात तीसरे और आखिरी रोज़ में मजहबी जोश व जज्बे से जारी हैं। दरगाह पर ज़करिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया, जिसकी सदारत सज्जादा नशीन मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी ने की। कॉन्फ्रेंस में जय्यद उलमा व मशाइख ने शिरकत की और सूफियाए कराम की तालीमात, मोहब्बत, रवादारी और अमन के पैगाम को उजागर किया। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि ज़ायरीन की सहूलत के लिए लंगर, रिहाइश, तिबी कैंप और ट्रैफिक के खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। कोटादू के नवाही इलाके कस्बा गुजरात के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जहाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। वसीबुल्ला के मकाम पर हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान सामने आने से दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा गई। तसादुम के नतीजे में सिटी कोट अदू का रिहायशी मुबीन अहमद सड़क पर गिरकर ट्रैक्टर ट्रॉली के पहियों तले आ गया और मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि पीर मठा दरबार सनावा का रिहायशी मोहम्मद फरहान शदीद जख्मी हो गया। विहाड़ी में मुमकिन ममनुआ और गैर मयारी खुराक का कारोबार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी है। करियाना स्टोर और बेकरी प्रोडक्शन यूनिट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 37 किलो ममनुआ चाइना नमक और 8 दर्जन से ज्यादा खराब अंडे तलब कर दिए गए। फूड बिजनेस मालिकान को 50-50 हज़ार रुपये के जुर्माने भी आयद किए गए। DG फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर विहाड़ी रोड पर सब्जी मंडी, मिलसी और अड्डा माचीवाल में कार्रवाइयाँ की गई हैं। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक करियाना स्टोर से भारी मिकदार में ममनुआ चाइना नमक बरामद किया गया, जबकि बेकरी प्रोडक्शन यूनिट में टूटे और फंगस ज़दा अंडों से बेकरी आइटम्स तैयार किए जा रहे थे। बरामदशुदा ममनुआ और नाक़िस अशिया को तल्फ कर दिया गया। मुरीदकी में मामूली मजाक खूनरेज वाक़े में तब्दील हो गया, जहां दोस्त की मुबैना फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वाक़या थाना नारंग मंडी के इलाके मोहल्ला पीर बखारी में पेश आया, जहां फायरिंग के नतीजे में हाजी रेहान शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 की टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मी को THU अस्पताल मुरीदकी मुंतकिल किया, जहाँ इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद हालत तशवीशनाक होने पर लाहौर रेफर कर दिया गया। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे किए और तहकीकात का आगाज कर दिया।
खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां पर इंसानी सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। गैर मयारी दूध की बड़ी मिकदार तल्फ जबकि जुर्माने आयद कर दिए गए। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर डायरेक्टर ऑपरेशन सेंट्रल पंजाब की ज़ेरे निगरानी कसूर में गैर मयारी दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फूड सेफ्टी टीमों ने रात गए तक शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर नाकाबंदी करके 52,000 लीटर दूध की क्वालिटी चेक की। हुकाम के मुताबिक जदीद लैक्टोस्कैन मशीन के जरिए दूध का मयार जांचा गया। गैर मयारी करार दिए जाने वाले 2000 लीटर दूध को मौके पर तलब कर दिया गया। दूसरी जानब खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर हिना अरशद ने जहानिया में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा करके काम की रफ्तार और मयार का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मौजा अल्लादाद बाजार, बिहाड़ी मुल्तान इजाफी कैरेज पे पैरा इन्फोर्समेंट स्टेशन और मदरसा ब्लॉक की तामीर का मुआयना किया। इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान ने मनसूबों पर जारी पेशरफ्त के हवाले से डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर हिना अरशद ने मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने और तामीराती काम में आला मयार और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अवामी फलाह की तरक्याती मनसूबों में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि मुतल्लिका महकमे मनसूबों की मुसलसल निगरानी और बरवक्त तकमील यकीनी बनाए। डीपीओ ननकाना साहब अरसलान जाहिद की हिदायत पर थाना सदर ननकाना साहब पुलिस ने समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चोर गैंग के सरगना को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में सुहेल उर्फ आसिफ, रज़ाक उर्फ जाकी, गफ्फार हुसैन और इम्तियाज शामिल हैं। मुलजिमान से चोरी की वारदात का सुराग लगा लिया गया, जबकि तफ्तीश जारी है जिसमें मजीद इंकशाफात मुतबक्के हैं। डीपीओ ननकाना साहब का कहना है कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ दिन रात जारी हैं और अमन अमान के क़याम के लिए तमाम वसाइल ब्रूए कार्ड लाए जा रहे हैं। जमा सीदन शाह में ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जहां पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी के हुकाम ने शहरियों को नए निज़ाम से आगाह किया। सेमिनार में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी सैयद कासिम शबीर बुखारी ने ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की अहमियत, फवाइद और हुसूल के तरीक़ाकार पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुतारिफ कराए गए इस निज़ाम का मकसद प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में शफाफियत लाना, तनाज़ात का खात्मा और शहरियों को दुरुस्त मालूमात की फराहमी है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल ने कहा कि नए निज़ाम से शहरी घर बैठे अपनी एराज़ी का रिकॉर्ड ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे और प्रॉपर्टी से मुतालिक कानूनी मालूमात तक आसान रसाई मुमकिन होगी। जेहलम में पाकिस्तान नेशनल स्पेशल ओलंपिक्स में कामयाबी हासिल करने वाले खुसूसी बच्चों के एहसास में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां बच्चों और उनके ट्रेनर्स को एहसासात से नवाजा गया। स्पेशल बचगान के बाहिम्मत बच्चों के एहसास में मुनक़िदा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर जेहलम ने पाकिस्तान नेशनल स्पेशल ओलंपिक्स में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को मेडल्स पहनाए और उनकी कामयाबियों को सराहा। तकरीब के दौरान कामयाबी का केक भी काटा गया, जबकि बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने वाले ट्रेनर्स को खुसूसी अवार्ड से नवाजा गया। जिला इंतजामिया, सरकारी अफसरान, असातिज़ा कराम और वालिदैन ने खुसूसी बच्चों के आज़म, सलाहियतों और हौसले को खराजे तहसीन पेश किया। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर मौजूद स्टॉक, सप्लाई और फरोख्त के इंतजामात का तफसीली मुआयना किया, जबकि शहरियों से भी पेट्रोल की दस्तियाबी से मुतालिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका इदारों को हिदायत की कि तमाम पेट्रोल पंप्स की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए और स्टॉक और सप्लाई पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि जिला भर में किसी भी पेट्रोल पंप को खुद साख्ता किल्लत पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि पेट्रोल और डीजल मौजूद होने के बावजूद शहरियों को फराहमी से इनकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मसनूई किल्लत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी या फरोख्त रोकने वाले पंप मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वाले पेट्रोल पंप्स के NOC मंसूख किए जा सकते हैं। उन्होंने शहरियों से अपील की कि पेट्रोल की अदम फराहमी या मसनूई किल्लत से मुतालिक शिकायत फौरी तौर पर जिला इंतजामिया को फराहम करें। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।